नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा आज अपना का ही भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह के कुछ कहा सुनवाई थे। दरअसल 17 सितंबर जौने दिन मोदी के जन्मदिन रहा वह दिना देश में ही साउथ अफ्रीका से चीता कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गा, जौने में ही विरोधी पार्टी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता तरह तरह के ही सवाल उठावे लागे, तरह तरह के बात कहे लागे। ओमा ही अजीत पाल सिंह के का कुछ कहा भैया अपना का सुनवाई थी वह कि अजीत पाल सिंह का कहा थी। अपना पंचन का बताई कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 का मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में ही अफ्रीका से चीता लाए गए, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का संपन्न करवाइन। जौने के बाद विपक्ष के भूमिका निभावत कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी के कूनू नेशनल पार्क में लाए गए चीतन कलाई के तरह तरह के बात कहे लागे और आलोचना करे लागे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह पलटवार कहीं के अपने विफलता में पर्दा डाले खातिर यह कहे लागे शशि थरूर के हम पहले प्रयास करत रहन हवे, तो पहले कांग्रेस का यह तय करे चाहिए कि शशि थरूर सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सही कह रहे हैं। वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह कहीं के कांग्रेस के राहुल गांधी तक कहा थे कि अगर कांग्रेस के सत्ता आई तो हम कश्मीर में ही फिर से धारा 370 बहाल करब, लेकिन यह कौमे के भारत जोड़ो यात्रा है कि कई देश का तोड़े के बात कह रहे हैं और कई भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं। बताइन के यूं राहुल गांधी ही जे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही बिल छीन के फाड़ दिने रहे हैं मैं और उनकर बेइज्जती करे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पाखंड रच रहे हैं लंपट गांधी। कांग्रेस नेता देश के विकास नहीं देख सकता ही कूनू नेशनल पार्क में लाए गए चीतन के चलते गरीबन के जीविकोपार्जन होई और रोजगार के अवसर प्राप्त होई। अपना का बताई कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह कहीं के मध्य प्रदेश कूनू नेशनल पार्क में चीता आवे से वहां के जमीन के कीमत तो बढ़ी गई, टूरिज्म का बढ़ावा मिला है। जब एक देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति मुकेश अंबानी जैसे अपने लोग अपने परिवार के साथ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही आए के रह सकते हैं मैं, तो ऐसे कूनू नेशनल पार्क के ही टूरिज्म के बढ़ावा के साथ साथ देश विदेश में ही कूनू नेशनल पार्क का चर्चित होने के कारण देश के युवन का तो रोजगार मिलबे करी और मध्य प्रदेश देश विदेश में ही जाना जाई। आई सुनवाई थी अपना पंचन का ही के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह के का कुछ कहा रहा। देखिए, विपक्ष की टिप्पणी लाजमी है। विपक्ष की टिप्पणी इसलिए है कि वो अपनी विफलता पे पर्दा डालने के लिए कर रही हैं। वो तो इतने सालों से शशि थरूर कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे थे। तो पहली बात तो कांग्रेस अपने वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व को ही के साथ सहमत हो जाए कि शशि थरूर सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेतागण सही कह रहे हैं। रही बात जो नाम वहाँ से जो साउथ अफ्रीका से चीते आए, उसके कारण बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे एक तो रोज़गार उपलब्ध होगा, दूसरा ज़मीनों की कीमत बढ़ गई, होटल मैनेजमेंट को बढ़ावा मिलेगा। होटल मैनेजमेंट के माध्यम से जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, टूरिज़्म का इतना बढ़ा, उसी तरह से कूनू नेशनल पार्क भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के तर्ज में प्रदेश और देश के ही नहीं बल्कि विश्व के पर्यावरण का स्थान बनेगा भविष्य में। इसके मातहत माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यह सफल प्रयास किया गया है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आम जनता में ऐसी भावना है। जिस वक्त चीते साउथ से लाए जा रहे थे अफ्रीका से, देश के उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री महाराज सिंधिया जी को देखा गया कि वहाँ हाल ही में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी सक्रियता काफ़ी देखी जा रही है। अब क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक भाजपा है, भाजपा सदैव अंत्योदय के लिए समर्पित रही है। चाहे वो सिंधिया जी रहे हों या चाहे सिंधिया जी या हमारे मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी जो भावना है वो इस बात के लिए अति उत्साहित थे कि इतनी दुर्लभ प्रजाति जो आज 75 सालों बाद इस देश में आ रही है,
जिसका खात्मा हो गया था, उसके जीव से, उसको लाने से और नेशनल पार्क के डेवलप हो जाने से हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। उसके लिए उत्साह होना संभव है और लाजमी है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। जिस तरह ने जनमानस ने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, आप लोगों ने देखा कि कितनी महिलाएं, कितनी स्व सहायता समूह का एक भारी तादाद में जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा थी, उससे कांग्रेसी कहीं न कहीं हतोत्साहित हैं। और उनकी डूबती हुए जहाज में आज आप देख रहे हैं पदयात्रा के नाम पे गोवा में 11 विधायक कांग्रेस के थे, 8 विधायक कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीति और बर्बर सोच के प्रति इससे नाराज होके वो 8 विधायक भाजपा में आके सदस्यता ले ली। अब हम एक छोटा सा अपने परिवार को संगठित न कर पाना, ये कांग्रेस की विफलता है जो निंदनीय है। ऐसे कार्यकर्ताओं का दोहन करना कांग्रेस की सोच है। किसी एक परिवार में किसी एक सोच को लेके उसके पीछे ही चलना उसकी रीति और विचारधारा रही है। लोगन के यह कहब है कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि विदेश से हम काला धन ले आओ, लेकिन लाइक चीता भालू आ रहे हैं, लोग ये मतंज कस रहे हैं। मका कहा हम अपना से यह पूछे चाहिए थे अपना के चैनल के माध्यम से कि जब 8 वर्षन में CBI, ED अन्य देश के तमाम अपराध रोके खातिर अपराधीन पर जब शिकंजा कसा थी तो कौनो बात नहीं आवे। ओके खातिर प्रधानमंत्री मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट, CBI और ED जो उनकी स्वतंत्र देश के संस्था आई और जेके ऊपर आज देश के 130 करोड़ जनता विश्वास रखा थी। वह न्याय पर जब सोनिया गांधी के भ्रष्टाचारन के बात आवत थी, जब राहुल गांधी जी के भ्रष्टाचारन के बात आवत थी, जब कांग्रेसिन के बात आवत थी और उनसे ED बोफोर्स से लेके दुनिया भर के भ्रष्टाचार के सवाल जब आवत था, जब उन पर प्रश्न उठत है तो अपना सिलेंडर लेके मार्च करके और भारत जोड़ो के नाम दे के अपना पर्दा नहीं डाल सकी। देश की जनता भली भांति अपना का जाना थी, अपना से परिचित है। अपना के ज़मीन घोटाला, अपना के एक से एक कीन घोटाला उजागर हुई ही और ओमा जेल जाए से अपना का क्यों नहीं रोक सकता है। चाहे अपना जेहमान जितनी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर चाहे दोहन कैली और चाहे भ्रष्टाचार अपना के उजागर हो के रही है, देश की जनता जाना थी और ED CBI के शिकंजा से अपना बचब ना और जेल जाब। लास्ट सवाल है महोदय जी, जिस तरह से अभी बीते दिनों कल ही चौराहट तहसील का कांग्रेस के द्वारा घेराव किया गया, देखा यह गया कि ट्रैक्टर गाड़ियों से पब्लिक को लाया गया, तो क्या मानते हैं कितना सार्थक इनका तहसील का घेराव होगा? देखिए, इनके घेराव जब जब हुए हैं तो भाजपा के लिए फायदा ही हुआ है, उसका नुकसान नहीं होगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसलिए कि ये जो बंटाधार सरकार है, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कांग्रेस की बंटाधार सरकार है, ये डूबता हुआ जहाज है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जब जब इन्होंने पहल की है, ये हमेशा गरीब के खिलाफ, अंतिम छोर के व्यक्ति के खिलाफ, गरीबों के विकास के खिलाफ इन्होंने सदैव काम किया है।